तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली चीज तो आप यहां को लिखिए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, या स्पेशली क्या कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ना। हाँ, दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे व्हेन, ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर congruent, two triangles are congruent if they have equal shape, ठीक है, if they have equal shape, equal shape, अगर उनका शेप कैसा होगा, इक्वल होगा, एंड इक्वल साइज, इक्वल साइज, ठीक है, ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ये कॉन्ग्रुएंट होने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई भी दो चीजें, दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका शेप कैसा होगा, समान होगा, और उनका साइज कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। कौन हो सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल हम आपको बना सकते हैं। दो सर्कल, आपने क्या किए, दो सर्कल यहां पर ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए ये कितने का है, 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और इसका रेडियस भी कैसा हो गया आपका, इसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर का हो गया, इसका रेडियस भी क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर का हो गया ना। हाँ, तो आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ऑफ सेम रेडियस, इनका रेडियस कैसा है, सेम है। अगर सेम रेडियस का है तो सेम एरिया क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, इसलिए क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। चलिए, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर, तो दो सर्कल्स क्या हो सकते हैं, दो सर्कल्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनका रेडियस कैसा हो, सेम हो। अगर आपने क्या बना दिए हैं, दो स्क्वायर बना दिए हैं, मान लो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और एक स्क्वायर और आपने बना दिया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर 4 और 4, तो ये भी कैसा हो गया आपका, ये भी कैसा हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ये क्लास 9th का है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि इनकी एरिया कैसी हो जाएगी, सेम सेम, इनकी लेंथ ब्रेथ कैसी है, सेम है, ठीक है। हाँ, कॉन्ग्रुएंट मतलब शेप कैसा होना चाहिए, सेम, साइज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ओके, पहला पॉइंट, ये आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट वन, तो यहां हमारे पास में क्या होगा, हो गया, ठीक है। चलिए, तो अगली हेडिंग आप इसमें लगाइएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स। नेक्स्ट वन आर सिमिलर ट्रायंगल्स, इसमें लिखा है सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स ना, इसमें लिख सकते हो टू ट्रायंगल्स आर said to be similar, said to be similar, तो दो ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, टू ट्रायंगल्स आर said to be similar when they have same shape, उनका शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या दो फिगर भी आप कह सकते हो, टू ट्रायंगल्स और एनी फिगर्स आर said to be similar when they have सेम शेप, कोई भी फिगर, हाँ सेम शेप, अगर उनका शेप कैसा हो, सेम हो, बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज, उनका साइज सेम हो या ना हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, सेम हो भी गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, लेकिन शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम शेप, नॉट नेसेसरीली सेम साइज, ठीक है। जैसे अब कौन हो सकते हैं यहां ना, तो हमने क्या किया, दो सर्कल बना दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, और एक सर्कल कैसा हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का, और एक सर्कल कैसा हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का, ये कैसा हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, इसकी रेडियस है, शेप कैसा है, सेम, शेप कैसा है, सेम है, और लेकिन साइज सेम नहीं है, ठीक है, एक छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो इनको हम क्या कहेंगे, क्या कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, नहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, सिमिलर, देखने में आप कहते भी हो ना, आप उसके जैसे दिख रहे हो, ठीक है, आप वो हीरो के जैसे दिख रहे हो, ये तो ये क्या है, ये आपके सिमिलर है, ये आपके क्या हो गए, सिमिलर,
सिमिलर। अगेन उसी तरीके से आपने क्या किया, एक छोटा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, दूसरा एक उससे थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना दिया, एक और उससे बड़ा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसके भी कितने हैं, 3 हाथ पांव हैं, इसके भी 3 हाथ पांव हैं, 3 हाथ पांव इसके भी हैं, ठीक है। ये कैसा है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट रखते हैं, नहीं, ये कैसे हैं, ये आपके सिमिलर हैं, ठीक है। शेप कैसा है, ट्रायंगल जैसा है, सभी का शेप कैसा है, ट्रायंगल जैसा है, लेकिन साइज कैसा है, सेम नहीं है, इसलिए क्या है, सिमिलर है। ये चीज को आप नोटिस कर सकते हैं ना। तो आपने कॉन्ग्रुएंट और दो चीजें आपने इसमें देखी। क्या आप कॉन्ग्रुएंट फिगर को, सुनो, कॉन्ग्रुएंट में भी तो हमने ऐसे फिगर बनाए थे, याद ध्यान दो, कॉन्ग्रुएंट में तो हमने ऐसे फिगर बनाए थे, तो क्या आप कॉन्ग्रुएंट फिगर को सिमिलर कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंट वाले फिगर को सिमिलर कह सकते हो क्या। जब हमने कॉन्ग्रुएंट बनाया था ना, कॉन्ग्रुएंट में क्या था, दिखने के भी सेम थे और साइज भी कैसा था, सेम, ठीक है, दिखने की भी सेम है, साइज भी सेम है, तो क्या कॉन्ग्रुएंट को सिमिलर कहा जा सकता है, सिमिलर में मतलब एक जैसा दिखने वाला, हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, आर सिमिलर, दिखने के सेम है, अरे हो भी सकते नहीं भी हो सकता ना, दिखने के तो सेम है, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है, दो सर्कल आपने बना दिए, देखो दो सर्कल आपने बना दिए, 1 और 2, ये 3 का है और ये भी कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर का। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, इधर देखो तो, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, हाँ, क्योंकि इनके पास में इक्वल रेडियस है। क्या ये सिमिलर है, हाँ है, सिमिलर का मतलब तो सिंपली देखना है, ठीक है, ये सर्कल जैसे दिख रहे हैं ना, हाँ, तो इनको आप क्या कह सकते हो, सिमिलर कह सकते हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होगा उसको आप सिमिलर कह सकते हो, लेकिन इसका उल्टा देखो तो फिर क्या, सुने, ये सिमिलर जो है ना, ये तो सिमिलर फिगर है, ये सिमिलर फिगर, इन सिमिलर फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट कहोगे, नहीं कहोगे, क्यों, क्योंकि साइज इनका कैसा, सेम नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को आप सिमिलर कह सकते हो, लेकिन सिमिलर फिगर्स से कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स आर नॉट, आर नॉट, सिमिलर फिगर्स आर नॉट necessarily, similar figures are not necessarily congruent, congruent, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट को क्या कहा जा सकता है, सिमिलर, लेकिन सिमिलर फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हो, क्योंकि सेम साइज और सेम शेप नहीं है। ये बहुत छोटे से पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके पास में बहुत साइड्स हैं, उनको हम किस तरीके से सिमिलर कहा करेंगे, टू पॉलीगन्स, नोट करें, टू पॉलीगन्स, two polygons of the same number of the same number of sides, same number of sides, दो पॉलीगन हैं जिनके पास में बहुत सारे साइड्स हैं, two polygons of the same number of sides are similar, are similar, are similar if, ठीक है, दो फिगर होंगे जिनके पास में नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, उनको आप सिमिलर कहेंगे, किस कंडीशन में, तो उन्होंने दो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, इफ, पहला नंबर 1 होगा, इफ, ठीक है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ देयर करस्पॉन्डिंग, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से कैसे हैं, इक्वल है, तो क्या है, सिमिलर है, एक कहानी। नंबर सेकंड, दूसरा केस क्या बनेगा आपका, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो, अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड से क्या बना रहे हैं, सेम रेशियो बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो, तो हम क्या कहेंगे, उनको सिमिलर कहा करेंगे। सिमिलरिटी में ये दो चीजें चेक करोगे, अगर दो फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल से कैसे हैं, इक्वल इक्वल हैं, और उनके साइड से क्या हुए हैं,
सेम रेशियो बना रहे हैं तो वो क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे ना। इसका क्या मतलब है, अगर आप ट्रायंगल के केस में इसको पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल के केस में, तो आप यहां को ना दो ट्रायंगल ड्रॉ करें, एक है आपका ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, इस तरीके से दो ट्रायंगल है, एक आपको छोटा दिख रहा है, एक आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें कहानी देखें, ये दोनों चीजें क्या होंगी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। किस केस में, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है अगर इसका एंगल ए इसके एंगल किसके इक्वल, पी के बराबर हो, एक, दूसरा एंगल क्या, दूसरा एंगल बी, दूसरा एंगल किसके, क्यू के इक्वल होगा, और अगेन तीसरा एंगल हो गया सी, और किसके इक्वल होगा, आर, वो किसके इक्वल होगा, आर। एक क्राइटेरिया ये आई, ठीक है, ए दो फिगर के, ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग फिगर, सॉरी दो फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल से कैसे हो, इक्वल हो, पहली क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, ये पहली क्राइटेरिया होगी। और दूसरा, उनके साइड्स के बीच में क्या होना चाहिए, सेम रेशियो। जैसे इसका एक साइड ले लो, इसका साइड ले लो ए बी, और इसका साइड क्या ले लो, पी क्यू, इसका आप एक रेशियो निकालोगे, इसका एक रेशियो निकालोगे, ठीक है। अगेन फिर क्या करोगे, इसका साइड क्या है बी सी, ठीक है, इसका साइड क्या है क्यू आर, इसका भी रेशियो निकालोगे, कुछ नंबर आपको दिए रहेंगे। अगेन यहां से इसका साइड क्या हो गया आपका ए सी, और इसका साइड क्या होगा आपका पी आर। ये सब रेशियो अगर सेम आएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। पहली चीज, इसके सारे एंगल के आपस में इक्वल, और फिर इनके साइड का रेशियो, हर जगह का रेशियो कैसा आएगा, सेम सेम, ठीक है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसको आप प्रोपोर्शन भी कहते हो, इसको आप प्रोपोर्शन भी कहते हो, प्रोपोर्शन, सेम रेशियो कहो या प्रोपोर्शन कहो, तब जाके हम कह देंगे कि हाँ ये दोनों फिगर कैसे हैं, सिमिलर फिगर हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, नोट करें। अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। कुछ दिख रहा है इसमें इक्वल, ये दो फिगर, एक फिगर है पॉली, ठीक है, फोर साइड वाला फिगर है ए बी सी डी, ठीक है, एक फोर साइड वाला फिगर क्या है, पी क्यू आर एस, ठीक है, क्या ये सिमिलर है, चेक करें। देखिए एंगल की वैल्यू देखो, देखिए इसका एंगल ए, इसका एंगल है ए, और इसका एंगल क्या है पी, और दोनों की वैल्यू कितनी है 100, एंगल सेम आ गया। दूसरा एंगल देखो, एंगल नंबर बी इज इक्वल टू क्या, एंगल नंबर क्यू कितना है 105, एंगल नंबर सी, एंगल नंबर कितना आर विच इज 75 डिग्री, इसकी वैल्यू इतनी रख रही है। एंगल नंबर डी, और यहां कितना आया एंगल एस, तो उनकी वैल्यू कितनी है 80 है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गए, इक्वल, पहली चीज तो ये हो गया कोई भी फिगर। अब इनके साइड का क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे। चलो एक जगह से ए बी का रेशियो चेक करो, किसके साथ में, पी क्यू के साथ में, ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू, ठीक है। ए बी कितना साइड रख रहा है 2, पी क्यू कितना है 4, और रेशियो कितना आया 1/2 आ गया, ठीक है। चलिए अगले पर बीसी, यहां है बीसी, उधर कितना है क्यू आर, ठीक है। अभी तो सीधे सीधे मिल रहा है, अगर सीधे नहीं मिलेगा तो आपको फिगर को क्या करना पड़ेगा, ऐसे टर्न करके रेशियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। बीसी ये है आपका 2.5, और ये कितना हो गया आपका 5, ये आ गया, ठीक है। ये 2.5 है, इसमें 1 प्लेस में डेसिमल हटाओ तो क्या करोगे, नीचे 1 0 बढ़ा दोगे, ये आएगा आपका 25 अपॉन कितना 50, यही हुआ ना। हाँ इससे इसको काट दो 1/2 अगेन। चलिए इसमें सी डी साइड, और यहां से कितना आर एस साइड ले लो, ठीक है। सी डी की वैल्यू कितनी है 2.6, ये कितना है 5.2, ठीक है। हाँ दोनों के बीच में साझा करके डेसिमल को हटा दो, इससे भी डेसिमल हटा दिया, इससे भी हटा दिया, कितना आया 26/52, और कैंसिल आउट करोगे ना तो कितना आएगा 1/2। अगेन इधर आ जाते हैं एडी या डीए, एडी, और इसका साइड कितना हो गया आपका पी एस, ठीक है। एडी की वैल्यू कितनी है 1.8, इसकी वैल्यू कितनी है 3.6, ठीक है। फिर से 1 डेसिमल दोनों का हट गया है, कितना आया 18/36, अगेन 1 अपॉन कितना आ गया 2, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या है, इक्वल है, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, और साइड कैसे बनाते हैं, सेम रेशियो, सेम रेशियो। अब सुने, अब इनको हमको सिमिलर लिखना है ना, सिमिलर के लिए तो ध्यान दें, अब ये मैंने बताया नहीं शायद, तो ट्रायंगल, सॉरी ये जो भी आपका फिगर है, ये जो भी आपका फिगर है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। चलो इसके लिए नोटेशन बना देंगे अभी फिलहाल इतना। दो क्राइटेरिया आप चेक करोगे ट्रायंगल के लिए, तो यहां आप कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ना, यहां तो अभी क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऐसा फिगर ए बी सी डी एंड क्वाड्रिलेटर क्या, इसका नाम है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, आर सिमिलर,
आर सिमिलर, आर सिमिलर। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर एबीसीडी जो है वो क्वाड्रिलेटर पीक्यूआरएस के साथ में क्या है, सिमिलर है। ये पहला क्वेश्चन है, देखो तो क्या इसमें आप आंसर लगाओगे? देखिए ऑल द सर्कल्स आर, ठीक है, वो जितने भी सर्कल होंगे क्या वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं? सिमिलर होते हैं। जितने भी आप सर्कल बनाओगे कि वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, अलग अलग रेडियस के हो सकते हैं, वो सेम साइज और सेम फिगर तो नहीं रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है वो डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे, तो इसका मतलब वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे वो दिखने में। ठीक है, अगेन ऑल द स्क्वायर्स, जितने भी आप स्क्वायर बनाओगे, छोटा स्क्वायर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, वो सब क्या होंगे, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर होंगे। अगेन दूसरा आंसर आंसर भी क्या जाएगा, सिमिलर। ठीक है, नंबर थर्ड, यहां ध्यान दो, ऑल डैश ट्रायंगल्स, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? सिमिलर का मतलब होगा देखने में इक्वल होने चाहिए, देखने में एक जैसे। यस, इक्विलेटरल कैसे होने चाहिए, इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से कैसे होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगेन अब इसमें आ जाओ, ये तो डेफिनेशन आ गई, सिमिलरिटी की डेफिनेशन आ गई ना। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, दो पॉलीगन है जिनके साइड से कैसे हैं, सेम सेम है। अब सुने, वो सिमिलर होते हैं कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, if their corresponding sides are, sorry, if their corresponding angles are, if their corresponding sides are, किसमें इक्वल किसमें प्रोपोर्शन, if their corresponding angles are equal, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं, तो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये आपको फिल करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, नोट करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे